बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज रमज़ान के लिए फ्रोज़न बीफ सीख कबाब रेडी करेंगे। इन फ्रोज़न कबाब को आप 1 से 1.5 माह तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। ना टेस्ट ख़राब होगा, ना ही ये टूटेंगे। बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनकर रेडी होंगे। चले जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। सबसे पहले बीफ का कीमा ले लिया है 2 किलो के करीब। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1 किलो मैंने प्याज छील लिया है, इस तरीके से मोटा मोटा काट लिया है। चले जी प्याज को चॉपर में डालकर इसे फाइन चॉप कर लेंगे। मार्केट से कई गुना बेहतर और सस्ते में ढेर सारे हम बीफ कबाब बनाकर रेडी करेंगे और इनको फ्रीज कर लेंगे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, ये देखें यहाँ पर प्याज हमारा अच्छे से चॉप हो चुका है, बिल्कुल इसको बारीक चॉप कर लिया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर से जो इसका पानी है वो निकाल लेना है। अगर आप पानी समेत इनको ऐड करेंगे ना कीमे के अंदर तो फिर जो है कबाब टूटेंगे और उनको शेप देते वक्त बहुत मुश्किल आएगी। आप लोग मलमल के कपड़े में ऐड करके भी प्याज का पानी निचोड़ सकते हैं। चलें जी, कीमे को दोबारा से एक दफ़ा चॉप कर लिया है क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए। इस तरीके से अब इसके अंदर हम चिकन का कीमा ऐड करेंगे और ये बड़ा सीक्रेट टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बड़े रेस्टोरेंट में कबाब बनाते वक्त। इसी तरीके से बीफ के कीमे में चिकन का कीमा ऐड किया जाता है। 2 किलो बीफ का कीमा है तो इसके अंदर तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा ऐड करेंगे। इसकी वजह से जो कबाब सॉफ्ट बनेंगे, फ्लफ़ी बनेंगे, फूलेंगे अच्छे से और सख्त नहीं होंगे। अक्सर बीफ के कबाब जब बनाए ना तो वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन अगर चिकन का कीमा ऐड कर दिया जाए बीफ के कीमे में तो फिर कभी भी ये हार्ड नहीं होंगे। चलें जी, अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तकरीबन 12 से 15 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। पानी निकला हुआ जो प्याज है उसको ऐड कर देंगे। फ्रोज़न कबाब बनाने की ये रेसिपी इतनी आसान है कि आप पहली दफ़ा में इसको परफेक्ट बनाकर रेडी कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अब कुछ मसाले देख लेते हैं जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। सबसे पहले मैंने नमक ले लिया है, अजवाइन ले ली है, लाल मिर्चें पिसी हुई ले ली हैं, गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है, धनिया पाउडर ले लिया है, ज़ीरा पाउडर ले लिया है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला ले लिया है, थोड़ी सी हल्दी ले ली है। उसके साथ साथ हम इसके अंदर कुटी मिर्चें लाजमी ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून के करीब बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा लाजमी ऐड करना है। इसके साथ हमारे कबाब फ्लफ़ी बनेंगे, जूसी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और कीमा अच्छे तरीके से गल जाएगा। कबाब के अंदर फ़ैट लाजमी ऐड किया जाता है, चर्बी बाहर तो ऐड की जाती है लेकिन हम लोग घर में कबाब बना रहे हैं तो घी का इस्तेमाल करेंगे। बाज़-औक़ात लोगों को चर्बी की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं लगती तो वो घी भी ऐड कर सकते हैं। 3 बड़े जो खाना पकाने वाले चम्मच हैं वो मैंने घी के ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन मैं आप लोगों के साथ 2.5 से 3 किलो कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग हाथ के साथ भी मिक्स कर सकते हैं लेकिन शर्त यही है कि सब चीज़ें यकजान हो जानी चाहिए। चलें जी, आप देख सकते हैं कीमे का जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो सके। मैं ओवरनाइट के लिए रखूँगी, आप 3 से 4 घंटे भी रख लें तो काफ़ी है। इस तरीके से पहले आपने चेक करना है कि अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब कि कीमा हमारा कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। चलें जब नेक्स्ट डे यहाँ पर मैरिनेशन हो चुकी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सारे कीमे के कबाब बना लेंगे। कबाब को आपने अच्छे तरीके से सीखों के ऊपर लगाना है, इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी सीखों को हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसको फ्रीज़ करना है तो पहले हमने इसको हाफ डन कर लेना है। हाफ डन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप चूल्हे के ऊपर आग को जलाकर सीख के साथ हर तरफ से इसको हल्का हल्का सेक दे लें। दूसरे तरीके में आप लोग हल्के हल्के कोयलों के सेक के ऊपर आपने फ्लिप करते हुए इनको जलाना नहीं है, ना ही आपने इनको डार्क कलर की तरफ लेके जाना है, बल्कि आपने बस इनको हल्का सा हाफ डन करना है। इतना करेंगे कि सीख से कबाब इजीली उतर जाए। चलें जी, यहाँ पर तकरीबन कबाब हाफ डन हो चुके हैं। 4 से 5 मिनट के लिए हमने इनको कुक कर लिया है। ये अब इस तरीके से इजीली सीखों के ऊपर से उतर रहे हैं। तमाम कबाब हम इसी तरीके से उतार लेंगे, इनको ठंडा कर लेंगे। अगर आप लोग इसको चूल्हे की आग पर बनाएंगे ना तब भी आपने इसी तरीके से इसे हाफ डन कर लेना है और एंड पर इस स्टेज पर आकर इसको कोयलों की स्मोक दे लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जिप लॉक बैग में डाल देंगे। फिर जब भी आपको खाने हों आप लोग फ्रीज़र से निकाल कर थोड़ी देर बाहर रखें, डीफ्रोस्ट कर लें। उसके बाद पैन में हल्का सा ऑयल डालकर आप इनको फ्राई कर लें जैसे बाकी फ्रोज़न आइटम को फ्राई किया जाता है।
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।